तो हाय गाइस एंड गर्ल्स, आज हम लोग अपनी एक और वीडियो के साथ आपके सामने अवेलेबल है। इस सीरीज़ के अंदर जैसा कि आप लोग पुरानी वीडियोस में देख भी चुके हो कि मैंने और तरुण ने काफ़ी सारे ऑटोमेशंस और जो भी टिप्स हमें पता है एनिटन के बारे में, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। इसमें हमने ईमेल आउटरीच से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई जिसके अंदर हमने पूरा फ्लो बनाया है, जो आप देख भी सकते हो, जिसके अंदर और उसके रिजल्ट्स पिछली वीडियो में हमें दिखाने थे, बट वो इंटरनेट इशू की वजह से हम दिखा नहीं पाए, तो वो हम आपको वो भी दिखा देंगे। और इसके अलावा हमने सोशल मीडिया के लिए आप वायरल आइडियाज़ कैसे निकाल सकते हो और ऑटोमेशन में आप उनसे बना सकते हो, वो भी हम आपको दिखा देंगे। देन हमने बेसिक्स ऑफ एनिटन वगैरह सारा कुछ क्लियर इसमें आपके लिए कर ही दिया था। नाउ जो आज की वीडियो है उसमें मैंने और तरुण ने डिस्कस किया कि एनएटएन के साथ हम लोग एक हमेशा कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको हम बेस प्लेटफॉर्म समझते हैं कि ओके फिर यहाँ से हम चीज़ों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए एलोकेट करना शुरू करते हैं कि चाहे वो भी कंटेंट यहाँ से पुल करना है या पुश करना है, कुछ भी। तो वो नॉर्मली एट दिस स्टेज हम लोग गूगल शीट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे एक तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी डेटा रख लो। और जितने ऑटोमेशंस के लिए हमें इनपुट आउटपुट चाहिए, आप गूगल शीट को एज अ ट्रैकर यूज़ कर सकते हो, एज अ डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, एज अ कुछ भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और बट डाउट्स ये थे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कितने फीचर्स अवेलेबल हैं एनिटेन और गूगल शीट के डायरेक्टली अवेलेबल है, जो आप कर सकते हो डायरेक्टली कनेक्ट करके आप यहीं से चीज़ें को मैनेज कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं कि आप वी वी हमने आपको पहले ही बता दिया कि एनिटेन के साथ आप गूगल शीट कनेक्ट कैसे कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे, पूरी चीज़ें कवर करेंगे कि आप एनिटेन अगर चला रहे हो और गूगल शीट चला रहे हो तो इस तरीके से आप एनिटेन से सब कुछ मैनेज कर सकते हो गूगल शीट का। तो मेरे साथ मेरा कलीग, मेरा पार्टनर तरुण है। हाय तरुण। या करेक्ट। सो आई हमें बेसिक से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। जैसे हम किसी एक मॉड्यूल को लेके गूगल शीट को लेके उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करें ताकि लोग समझ पाए कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर पाए। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं गूगल शीट के अंदर तो सब कुछ पॉसिबल कर पाए, चाहे वो डेटा निकालना हो, वहाँ पे ऐड करना हो बेसिकली या फिर ट्रिगर ऐड करना जो हो। पहले हमने बताया वहाँ पे जैसे तरुण बता रहा वो सही है कि हमने जैसा गूगल शीट को यूज़ किया वो आपको समझा दिया, अब हम आपको वो दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारे कि क्या क्या ऑप्शंस हो आप यूज़ सकता कर है ये। सकते हो। और हाँ, तो वो मेरे लिए भी वो इजी रहेगा। और ताकि जहाँ तक अगर हमारे पास टाइम बचा तो जो मैंने कुछ ऑटोमेशन बनाए हैं वो मैं आपको दिखा के हम उसको आगे एनरिच करना भी शुरू कर सकते हैं। और तो चलो तरुण, करते हैं स्टार्ट। फिर स्टार्ट करते हैं। और मतलब क्या क्या हम गूगल शीट में कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करें। जो भी ऑप्शंस दिखेंगे सबको सबको कैसे यूज़ करना है, कैसे रिजल्ट आए, लेके चलते हैं ताकि जब आपको समझ में आ जाए कि कैसे हो सकता है तो फिर आप अपना माइंड लगा सकते हैं कि किस तरह करना क्या है आगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, बेटा ओपन करते जो मैं इस जो पे सर्वर पे होस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग करते वर्क फ्लो क्रिएट करते। तो जैसे मैं बताया सबसे गूगल शीट से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नोड है अभी, जैसे गूगल शीट हो गया या कोई और भी आपको दिख रहे हैं, तो ये दो तरीके से होते हैं। एक तो कुछ जब हमें टास्क परफॉर्म करना है वो कि उसमें हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, जो कि जैसे लिखा है क्या क्या एक्शंस हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। गूगल शीट क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, ये एक्शंस हो गए। बट सेकेंड होता है ट्रिगर, कि मीन्स ये जो हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर कब हो। तो अगर हम एक कुछ होता है कि हम मैनुअली ट्रिगर कर नहीं सकते कि लोग जब क्लिक करो तो ये पूरा वर्क फ्लो मेरा चले खत्म हो जाए, या मैं मैसेज के थ्रू चैट पे इसमें ऑप्शन आता है कि मैं कुछ मैसेज भेजूँ तो वर्क फ्लो चले और खत्म हो जाए। ऐसे ही गूगल शीट के भी कुछ ट्रिगर होते हैं कि भी अगर गूगल शीट के अंदर कुछ एक्टिविटी हुई तब ये ट्रिगर हुए हमारे वर्क फ्लो। तो ये बेसिकली ट्रिगर इसलिए आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीन है हमारे पास। ऑन रो एडिट मीन्स अगर हमारी गूगल शीट में कोई रो एडिट ऐड हुई है, ऑन रो अपडेट मीन्स कोई रो अपडेट हुई है सिर्फ तब ये ट्रिगर होगा। एंड लास्ट है दोनों को मिला कर, चाहे रो अपडेट हो गया फिर रो ऐड हो, दोनों ही सिनेरियो में ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक। तो हम इसमें तो कोई सा भी ले सकते हैं, आगे करके भी चेंज कर फॉर सकते हैं। एग्जाम्पल हम्म, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बैक, तरुण बैक जाना एक बार। हाँ चलो यहाँ पे, हाँ वहीं पे वहाँ पे रो, देख वो जो सकते तीनों ट्रिग, हाँ तीनों, हाँ ये तीनों ट्रिगर्स थे। तो रो एडेड का आप मतलब समझ सकते हो यूज केस, कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई एक और ऑटोमेशन चल रहा है, वहां से डेटा शीट में आ रहा है। ठीक है, जैसे ही वो शीट में आया, एक नया रो ऐड हुआ, आप ये ट्रिगर लगा सकते हो, इसका मतलब ये हो गया। सेकंड जो था कि रो
रो अपडेटेड, ठीक है। अगर मान लो वहां से डेटा आया और उसी रो के अंदर कुछ नई चीज, पुरानी चीज एक और अपडेट हो रही है, कि फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रैकर बना रहे हो कि जिसमें 20 तारीख का कुछ आया, फिर 21 का आया, 22 का आया, तो जैसे ही वो 22 तारीख का डेटा आना है तब ये चलना है, मतलब इफ दिस हैपेंस देन दैट हैपन, तो वहां पे आप वो यूज कर सकते हो, और लास्ट वाले में वही दोनों हो गया। तो ये मतलब काइंड ऑफ जहां तक समझ में आ गई कि मतलब ट्रिगर्स में ये एक्शन इनपुट्स हैं, कि जो कि मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे हुआ, मतलब कि लेट्स सपोज आपकी एक और गूगल शीट है पुरानी शीट, उसको अपडेट आप कर रहे हो कैसे भी, तो यहाँ पे जैसे हो रहा है तो ये एक्शंस ले सकते हैं। तो ये मतलब हुआ इसका। हाँ सर, कि गूगल शीट में कोई एक्टिविटी हो तब यहाँ पे हमारा वर्क फ्लो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है, तो उसके लिए हम गूगल शीट ले लेते जिसमें कि एक्शन हो और यहाँ पे ट्रिगर हो। तो ये हमने गूगल शीट ले ली, होमवर्क शीट बनना है। ठीक है, एक डेटा ऐसे कुछ डेटा यहाँ पे कोलवन हमने रख दिए। चलो हम यहाँ गए, अब देखते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ मेक श्योर करना कि हमारा अकाउंट कौन से कनेक्ट है, क्रेडेंशियल तो कनेक्ट। अगर मैंने अपनी इस ईमेल से ये गूगल शीट बनाई है तो ये यहाँ पे वही सिलेक्ट होनी चाहिए। ऐसे मैं मल्टीपल अपने जीमेल्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, और जब मैं उसको सिलेक्ट करूँगा जो मेरी जीमेल है, उसके अंदर जितने भी गूगल शीट वगैरह हुई यहाँ पे फिल्टर होकर दिखा देता है। कैसे चलेगा कि हमारी गूगल शीट में कोई रो ऐड हुई है, उसके लिए तो हमारे इस बोर्ड एनी टाइम चेक करते रहना होगा गूगल शीट पर। तो ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि कब कब चेक करें, क्या हमारी सीट फ्रीक्वेंटली एडिट होती है। अगर हाँ तो हम एवरी मिनट लेके चल सकते हैं, बट हमारी सीट कई घंटों में या 2-3 घंटों में एक बार होती है तो मैं एवरी आवर लूँगा। अगर दिन में एक बार मेरी सीट अपडेट होती है तो मैं एवरी डे लूँगा। तो इस तरीके से कब कब चेक करेंगे। अगर मैं एवरी मिनट करता हूँ तो हर मिनट एडिट को चेक करेंगे, अगर कोई भी चेंजेस हुए होंगे इसके हिसाब से वो ऐड अपडेट या दोनों में से कुछ भी हुआ होगा तो यहाँ पे ये ट्रिगर फ्लो स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम एक पोर्ट्रेट लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट की वही जरूरत होता है कि गूगल शीट पे हमें किस पे काम करना है, किस में हमें नज़र रखनी है। तो एक तो है कि फ्रॉम लिस्ट की मदद से मैं गूगल शीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आ गई है इस अकाउंट में जितनी भी गूगल शीट्स है। सेकंड ऑप्शन है बाय यूआरएल, मैं यहाँ पे गूगल शीट पे यूआरएल भी पास कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। लास्ट है आईडी, तो गूगल शीट की एक आईडी होती है, मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये गूगल शीट की आईडी है यहाँ पे। अब इसकी मदद से भी गूगल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे इजी तो ये यही ये हाँ, या वो ये होती है, वो GID होती है, वो GID जो है वो। नहीं जी आई डी नहीं है, दूसरा है चूंकि ये मेरा ही भी मैं देख भी देते हैं। चलो हम इसी से करते हैं। बाय आई डी मैंने यहाँ पे ये डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं लिस्ट भेज दूँगा अभी गूगल शीट वन अपना, हम्म। है ना। तो ये गूगल शीट की आईडी की मदद से भी तो सबसे इजी तो होता है कि हम लिस्ट में से ही ले लें। पर ये तो कि कई बार कोई गूगल शीट है हमारे पास, हम बहुत नीचे है, हमें नहीं पता, सर्च नहीं आ रहा, एक्स वाई जेड रीजन से हम यूआरएल और आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे मैंने दिखा दिया आईडी से, तो अभी फिलहाल के लिए हम लिस्ट से लिखते हैं और ये सेम वही देखेंगे। यहाँ पे दोबारा से रन होगा और ये गूगल शीट इसके पास, पर क्योंकि एक ही सीट है उसके अंदर, एक गूगल शीट का यूआरएल से हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ट्रिगर ऐड कब हो, जब वो ऐड हो तब ट्रिगर हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। 22 से लेकर D4 डेटा हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसको चेक करते फैच करते क्या कोई वर्ड हुई, वो डेटा यहाँ पे आ गई। अब मान लो एक साथ हो गए ज़्यादा डेटा अपडेट, ये डेटा हो गया ज़्यादा अपडेट, अब उसको रन करके देखते हैं। देखो 5 लोग सारे आगे एज इट इज सेम। तो जितने भी जिस टाइम ये लास्ट टाइम रन होगा, मतलब जब मैं इसको ऑन करूँगा और ये हर मिनट चेक करेगा, तो जो नई रो होगी सिर्फ वही यहाँ पे अपडेट होगी जब मेरा रन करता हूँ इसको। ठीक है, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आप ऑप्शंस में जाएंगे तो डेटा लोकेशन सी कहाँ पे, सिर्फ इतने में चेक करें या इतने में चेक करें, ये सब बेसिक चीज़ें होती है यहाँ पे। ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
कि इतने हिंग में अगर इतने एरिया में ही कुछ अपडेट हो तो भी वो डेटा आएगा। तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है यहाँ पे गूगल शीट पर रो एडिट होने की वजह से। अब मैं इसमें एक बार इसको रन ऑन करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूशन में 3 एक मिनट वेट करना होगा ताकि हम इसको देख सके कि ये रन होने नहीं। एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे चौथे ही आना चाहिए, यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, इसको वेट कर लेते हैं, डेटा हमने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ऐसे ही हम अपडेट का चीज़ चेक कर लेंगे कि हम अपडेट होने पे कैसे डेटा आता है यहाँ पे। इतने हम यहाँ पे एक शीट 2 भी ऐड कर लेते हैं ताकि उसका भी डेटा वहाँ देख सके। तो ये देखिए 3 ऐड करी है। 45 को ओके 102 वेट करते हैं। ये 3 थे, ऑटोमेटिकली फोर्थ आ गया। क्यों आया देखते हैं अब इसको क्लिक करके देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक रो ऐड हुई है और देखो ये वही रो आई है सिर्फ जो ऐड हुई है, ना कि कोई पुराना डेटा है आया है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, जब हम इसको फ्लो को इस तरीके से रन करके छोड़ देते हैं, अब जो नया नया डेटा आता है वो इसमें आता है तो उसको हम प्रोसेस कर लेते हैं किसी भी फ्लो में। अदरवाइज अगर मैं पीछे कोई भी एडिट करता हूँ तो ये डेटा का मतलब ये नहीं आएगा, ट्रिगर नहीं होगा। मैंने इसको D5 कर दिया या मैं इसको कुछ और कर दूँ D9, तो ये ट्रिगर नहीं होगा ये फ्लो, ये एज इट इज ही रहेगी। अब यहाँ पे 1 मिनट बाद वेट करोगे तो नया फ्लो नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे जो देखेंगे तो ट्रिगर लगा है ऐड रो, ये तभी ट्रिगर होगा जब नई रो मैं ऐड कर दूंगा एक बार। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग करिए कि अगर आपको चाहिए कि आपका कोई रो में कुछ चेंज हुआ तो आपको ट्रिगर चाहिए तो आप रो अपडेट रो लेंगे। आप चाहते सिर्फ तब मेरे पास है जब कोई नया डेटा ऐड हो जाए तो अब ऐड रो लेंगे, और आप चाहते दोनों ही सिनेरियो में मेरे पास अपडेट आ जाए तो ये लेंगे। तो ये तो हो गए तीनों ट्रिगर हमने यहाँ पे कवर करें कि गूगल शीट में तीनों ट्रिगर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आती है एक्शंस पे। तो गूगल शीट में हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो गूगल शीट से हमने डेटा लिया, अब अगेन गूगल शीट ही यहाँ पे लेते हैं फॉर एन एक्शंस। तो एक्शंस में देखो अब क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले डॉक्यूमेंट एक्शंस के अंदर में क्रिएट स्प्रेडशीट और डिलीट स्प्रेडशीट। ठीक है, शीट विद डॉक्यूमेंट एक्शंस मतलब इनके साथ साथ में अब क्या क्या और सकता है शीट के अंदर में अपेंड कर सकते हो। अपेंड और अपडेट, अपेंड मान होता है ऐड करना, रो में कुछ नई रो ऐड करने को अपेंड बोलते हैं, और अपडेट मान एग्जिस्टिंग रो में कुछ चेंज करना। सेम ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी चीज़ करेंगे तो यहाँ पे जाएगा अपेंड रो। अगर सिर्फ ऐड करनी है तो ये क्लियर शीट को क्लियर यानी कि डेटा को डिलीट कर रहा है। क्रिएट शीट, एक शीट को ऐड, तो शीट और स्प्रेडशीट में अंतर क्या है, ये पूरी एक स्प्रेडशीट है और ये एक शीट है। ठीक है, इस पूरी को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, वर्कबुक भी बोलते हैं ये, और इसके अंदर जो हम मल्टीपल यहाँ शीट्स ऐड करते हैं तो वो शीट्स होती है। तो यहाँ पे ये हो गया तो एक शीट को एक शीट डिलीट करनी है। डिलीट रो और कॉलम फ्रॉम द शीट, और गेट रोज मतलब हमें डेटा फैच करना है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और अपडेट रो। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट स्प्रेडशीट से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए होगा, तो वो अकाउंट जिसमें हमें जिसके गूगल ड्राइव में हमको ये गूगल शीट क्रिएट करनी है। तो डॉक्यूमेंट ऑपरेशन हमने ले लिया क्रिएट, तो देखेंगे यहाँ पे वही दो ऑप्शन ऑपरेशन जो वहाँ पे दिखा रहा था, क्रिएट और डिलीट। तो क्रिएट हम लेते हैं। अब टाइटल क्या है, तो टाइटल मान लो पुरानी शीट से लेकर के जो हमारे पास पहले से शीट थी, इसके अंदर जो शीट है हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर का जो मैं कहता हूँ जो डेट है ना, इस नाम से शीट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से डेट आया और यहाँ पे क्या है, एक नेक्स्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये नहीं है ओ डिलीट, यानी कि इसमें हमारे कनेक्शन में दिक्कत है। इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं वर्कशीट को। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से कनेक्ट करना, सिंपल यहाँ पे जाना है क्लाउड कंसोल के अंदर, यहाँ पे फटाफट API एंड सर्विसेज में चले जाएंगे। यहाँ पे
और कंसेप्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लाइंट और यहाँ क्रिएट क्लाइंट। क्रिएट क्लाइंट करते ही कुछ डिटेल मांगेगा हमसे। यहाँ पे एक वेब ऐप करेंगे, यहाँ पे जी शीट डेमो ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड यूआरएल, ये जो कॉल रीडायरेक्ट यूआरएल, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और क्रिएट यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्लाइंट आईडी आ गई। इसको अपडेट कर देते हैं, क्लाइंट आईडी को क्लाइंट सीक्रेट को भी कनेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेट कर देंगे। एक्सेस सक्सेसफुल हो, इसको क्लोज करते हैं। तो अब हम कहते हैं ठीक है क्लोज। तो गूगल सीट ली और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे तो ये हमने डेट पास हुई थी 22 जुलाई। यहाँ पे 6 आइटम आ रहे हैं। जो इसको लिमिट करते हैं पहले हम यहाँ पे लिमिट लगा रहे थे कि एक आइटम पास हो, तो हमने 6 डेटा ऐड कर दिया। यहाँ पे एक करते सिर्फ एक से लेके चलो, ठीक है, एक डेटा आ गया। अब इसको एक बार देखते क्रिएट, ठीक है, करंटली नो एक्सेस, ठीक है। इसको बच्चे एक साथ 6 सीट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई वो एरर आ गया। तो कुछ तरीके से लोड भी थोड़ा देख के चिंता है। तो अब देखते जो सीट क्रिएट हुई है वो मिलेगी कैसे हमको। स्प्रेडशीट हुआ है, ये देखो यहाँ पे। अब इसको ओपन करते हैं, क्या है 22/2025, ठीक है। सेम वही सीट, मतलब ये था कि इसमें ऐसे थे पीछे से कोई डेटा आ गया, कोई भी नाम से हमें गूगल शीट रेडी करना है, वो डेटा यहाँ पे नाम पास कर और देन गूगल शीट हमारे पास आ गई। अब इसको हम आगे किसी भी फ्लो में आगे यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट आ गई हमारे पास, ये रेडी हो गई। अब इसको डिलीट कर देते हैं। सेम डिलीट गूगल शीट। ये देखो इसने कई सारी बना हुई थी 22, 23, 24 बना थे ना, फिर आगे दे दिया एक कई लिमिट हो गई, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं पहले 22 वाले यहाँ पे इसने। अच्छा वो क्योंकि डिलीट हो चुकी है डेटा, तो उसका वहाँ से डेटा तो आ नहीं सकता, तो वहाँ पे सक्सेसफुल है, मीन सक्सेस हो गई है कि ये फाइल, ये जो हमारी गूगल शीट थी डिलीट हो चुकी है। अगर आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके भी ट्राई कर सकते हैं। सॉरी दिस इज नॉट फॉर। सेम हमारा सोल भी थी 25 बार। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं, ये ओपन हो रही है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे डिलीट, इसको भी हम डिलीट करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखो पहले से डिलीट है, तो पहले से इसको फाउंड 24 डिलीट करते हैं, देन 23, 22, ये हमको इनसे इनको डिलीट भी कर दे। तो इस तरीके से आप शीट को डिलीट और क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट पूरी। आगे चलते हैं शीट के अंदर। तो हमने ये दो चीज़ देख ली, हमने ट्रिगर देख ली, तीनों डॉक्यूमेंट एक्सेस सब क्रिएट और डिलीट करके हमने देख लिया। अब अपेंड इन पे चलते हैं। तो इसमें अलग अलग बताता हूँ, अपेंड और डेट का अलग अलग सही रहेगा, ताकि अगर आप दोनों करना चाहे तो फिर इनसे सकते हैं। पहले हम अपेंड करना सीख लेते हैं। अपेंड मैंने लिया यहाँ पे। अब कहाँ पे ऐड करना है, तो जब अपेंड मैंने बताया जैसे वो ऐड करनी है, तो हमें वो पहले सीट हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो शीट सेलेक्ट करते हैं, इसमें हमें अपेंड करना है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन सी शीट में, मतलब सॉरी एक वर्कबुक, हम उसको वर्कबुक बोलते हैं पूरे, उस वर्कबुक की किस शीट के अंदर हमें डेटा ऐड करना है। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमने 2 शीट बना दी थी अपनी। इसको ले लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, यहीं से क्लिक करके हमने 2 शीट बना दी थी। अब हमें डेटा कहाँ पे डालना है। तो अगर मैं देखो शीट 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ एरर कर देगा, नो कॉलम फाउंड इन गूगल शीट, क्योंकि इस शीट में हमने कोई कॉलम ऐड नहीं करे, तो ये मैप कैसे करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं अपने वापस शीट में। अभी यहाँ पे जाएगा, वो जो कॉलम्स है वो फैच करने, ये कॉलम वहाँ पे भी पहले से कॉलम में है, एक के अंदर डेटा ऐड करना, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही करते हैं जब हम गूगल शीट को रियल में यूज़ करते हैं। तो कुछ कॉलम्स होते हैं हमारे पास और उनके अंदर हम नीचे डेटा ऐड करते हैं, तो वही इसमें रहता है। तो फिर हाँ डेट ऐड करनी है तो कर सकते हैं। डेट अगर पीछे से डेटा आ रहा है आपके पास तो वो डेटा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। मान लो मेरे को आज की डेट चाहिए, यहाँ पे नाउ डो फॉर्मेट, ये मेरे को आज की डेट चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आज की डेट चलेगी। डेटा में जाना है, मान लो T1, T2, T3 एंड T4, ये डेटा मेरे को ऐड करना है
इस वाली शीट, इस वाली वर्कबुक के इस सीट के अंदर। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से। देखते हैं ये डेटा पे आ गया है, राइट। तो ये होता है अपेंड, नई रो ऐड करिए यहाँ पे से। अब मैं करता हूँ मान लो यहीं से इसको अपेंड के साथ साथ हम अपडेट देखते हैं। तो वो जब अपडेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक डेट चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें किस रो में अपडेट करना है डेटा। नई जब हम ऐड करते हैं वो तो सबसे नीचे होती रहेगी, दैट्स क्लियर थिंग। बट जब हमें चेंज करनी है, कोई रो अपडेट करनी है, तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पहले वो कौन सी होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक नया कॉलम टू मैच ऑन, मीन्स वो उसको कैसे ढूंढे, कौन से कॉलम में डेटा को मैच करे कि क्या डेटा में अपडेट करना है। तो मैं मान लो मैं डेट वाला कॉलम लेता हूँ कि जहाँ डेट वाला कॉलम की वैल्यू, तो जहाँ पे डेट वाली कॉलम की वैल्यू ये है, या फिर हम दूसरी वैल्यू भी पास कर सकते हैं। मान लो मैं डेट के D1 ले लेता हूँ, तो सॉरी डेटा वन के अंदर जहाँ पे D3 है, मान लो हम इसको अपडेट करते हैं। जहाँ पे ये जो डेटा वन है उसकी वैल्यू D3 है, वहाँ पे चेंज करना है। वहाँ पे चेंज क्या करना है, सब एग्जिस्टिंग कॉलम ये है हमारे पास, ये मैं सब हटा देता हूँ क्योंकि हमें कुछ डेटा अपडेट करना है। अब यहाँ पे सब हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। फ्रेश करते हैं तो मेरे को वहाँ पे उस रो में चेंज करना है जिस रो में जो डेटा वन कॉलम है उसकी वैल्यू D3 है। ठीक है, अब चेंज करना क्या है, मैं उसके D2 में जो D4 है, जो कि D2 में यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने ऐसे छोड़ दिया, डेट में कुछ चेंज नहीं करा, मैंने कहीं कुछ चेंज नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट चेंज करते इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। वहाँ पे अपेंड है या एग्जीक्यूट, ओ सॉरी अपडेट है। तो डेटा डेट में कुछ चेंज नहीं हुआ, डेटा वन में D3 जो वैल्यू थी, रो नंबर 0, इसमें D2 जो था इतना हो गया, तो ये इतना हो गया। और टी है क्योंकि फिक्स होनी चाहिए यहाँ पे। एक्सप्रेशन मान लो इसमें एक एम्प्टी स्पेस ले लेते क्योंकि हमने वहाँ पे पहले वेरिएबल के थ्रू पास करना, तो ये इसको वापस कर देते हैं, इसको कंट्रोल से यहाँ पे 24, ठीक है 24 तक, वो दोबारा इसको रन करते हैं। ठीक है, मेक श्योर है फिक्स्ड है। अगर एक्सप्रेशन होगा तो मीन्स बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, मैंने खाली छोड़ा हुआ है। और फिक्स चीज़ मैं इसे एक्सप्रेशन कर देता हूँ तो ये एम्प्टी मीन्स उस सेल को भी खाली कर देगा, तो खाली नहीं करना मुझे जैसा है वैसे ही छोड़ना है उसको। तो मैं फिक्स कर दूँगा यहाँ पे, और टर्न की जगह मैंने विद्या मॉडल कर दिया है। डेट में कोई चेंज नहीं होगा, अब की बार सब एग्जीक्यूट करते हैं। डेट में कोई गायब नहीं हुई, टर्न की जगह कुमार हो गया, देन सेम डेटा बाकी एज इट इज रहा। तो इसको कहते हैं अपडेट करना रो को। तो रो अपडेट के लिए क्या जरूरी है, एक डेटा को हमें मैप करना कि हमें किस रो में अपडेट करना है वो हमें पता हो। ठीक है, तो इनको हम बाद में लिखते हैं ऑप्शंस को। तो हमारा दो चीज़ क्लियर हो गई, अपेंड क्लियर कर लिया हमने यहाँ पे, और अपडेट को क्लियर कर लिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, पहली हो गई क्लियर, जैसे लिखा डिलीट ऑल कंटेंट और अ पार्ट ऑफ शीट। तो मैं क्लियर ले लेता हूँ, हमारी शीट वही रहेगी, शीट वन में ही काम करेंगे। अगर मैं क्लियर क्या होल शीट में पूरा शीट गायब कर दो, मतलब डेटा सीट रहेगी उसके अंदर डेटा गायब हो जाए। पूरी शीट क्लियर कर लिया, स्पेसिफिक रो, स्पेसिफिक कॉलम और स्पेसिफिक रेंज। तो सबसे स्टैटिक रेंज होगा तो वही लेके चल लेते हैं। और मुझे गायब भी करना है मान लो ये इतना, तो D7 E8 ट्राई करते हैं। D7 से लेकर मुझे E8 तक रीड करना है, एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ से हमारे ये डिलीट हो गए दोनों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑटोमेशन ये रहा। तो अगर हमें क्लियर जो हमें कर रहे क्लियर होल शीट हम क्लियर कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेंज, रोज में जाएंगे तो रोज में देखेंगे तो हमारे किस रो से हमें स्टार्ट करना है, कितनी रो, मतलब हमको 7th रो से स्टार्ट करना और 2 रो डिलीट करनी है। तो हम यहाँ भी ये भी डाल सकते हैं, मैंने 7th रो से स्टार्ट करके 2 रो गायब करनी है। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट करा, अब देखते हैं यहाँ पे एक्सेस हो गया, डन।
तो 7 से स्टार्ट हुई, मतलब जिसको जो हमने नंबर डाला वो लेके, और 2, 1 और 2 वो अपडेट हो गई, डिलीट हो गई मतलब। ठीक है, तो ये लेते हैं एक बार, इसको 3 कर देते हैं। तो अब 3, वहाँ से लेके 3 तक अब गायब हो गई। मीन्स एक तो जो रो नंबर हम डालेंगे वहाँ से स्टार्ट होगा, एंड देन जितनी रो आपको डिलीट करनी है वो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सेम हम जब हम कॉलम के लिए करेंगे तो सेम वही, कौन से कॉलम से स्टार्ट हो और कितने डिलीट हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेंज मैंने आपको करके दिखा दिया। और शीट कर लेते हैं, और शीट में अगर हमें पूरी गायब करनी है तो इसको एज इट इज रखेंगे। अगर मेरे को रो बचाने हैं, क्योंकि सॉरी फर्स्ट रो बचाने, क्योंकि फर्स्ट रो में मोस्टली हमारे कॉलम्स होते हैं, तो वो अगर बचाने हैं तो इसको ऑन करके क्लियर कर देंगे, तो डेटा हमारा क्लियर भी हो जाता है। तो चलो कर देते हैं एग्जीक्यूट, और यहाँ देखते हैं गायब सब कुछ, सिर्फ रो 1 वापस आई है। तो इस तरीके से हमने क्लियर भी देख लिया, तो हमारा अपेंड हो गया है, अपडेट हो गया है, क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट, क्रिएट कर लेते हैं। मतलब हमारी वर्क, अभी पहले हमने वर्क बुक क्रिएट करी थी, अब हम शीट, उसके अंदर में शीट क्रिएट करेंगे, तो शीट का नाम सेम वही डालेंगे कुछ ना कुछ, या तो पीछे से पास कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे कोई टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ अभी। तो एनीथिंग शीट नाम से ये हमारी शीट आईडी एक है, इसके अंदर में बन गई। देखते हैं यहाँ पे आके, ये देखो। तो यहाँ पे देखेंगे तो वापस चल के देखते हैं हमारी शीट 1 में, तो यहाँ पे शीट में देखेंगे अब सारा डेटा क्लियर हो चुका है, सिर्फ फर्स्ट रो छोड़कर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो जो एक्शंस देख लिया हमने, अपेंड रो करके देख लिया हमने, अपडेट रो कर लिया है हमने, क्लियर कर लिया है, तो अब चलते हैं हमारा क्रिएट पे। अगर हमें शीट क्रिएट करने में मीन्स, ये तो वर्कबुक तो हमने पहले क्रिएट करके देख ली थी, पूरी वर्कबुक क्रिएट हो रही थी। अब एक वर्कबुक के अंदर में जो हमारी शीट्स होती है, ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, एक टाइटल हमको देना पड़ेगा, एक नेम देना पड़ेगा हमारी शीट का। अदरवाइज हम या तो पीछे से कोई डेटा आ रहा है तो हम यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज फिक्स कोई नेम डालना चाहे तो वो भी, तो मैं फिक्स नेम यहाँ पर डाल देता हूँ कि हमें इस नाम से एक शीट बनानी है। तो मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे चलता है, तो ये देखो यहाँ पे शीट आ गई। इसका यूज केस कैसे है, जैसे हम क्या करते हैं, जो अभी मैं यूज करता हूँ इसमें, डेली डेट के हिसाब से, करंट डेट के हिसाब से नई नई शीट बनती है, जिसके अंदर की मेरे गूगल एडवर्ड का डेटा यहाँ पे डेली एटिक, जो कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड से वो ऐड चला, सर्च एड्स हमारी सर्च विजिबल हुई, तो वो एक डेटा बेस बनता रहता है कि आज की डेट में इन इन कीवर्ड में मेरा पैसा खर्च हुआ है एड्स में। तो ये हमारा जो यूज केस हम यूज करते हैं डेली नई शीट क्रिएट करने में, वहाँ पे ये यूज हम कर रहे हैं। तो इससे हम शीट क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट, देखते हैं डिलीट करना, तो डिलीट कौन सी करनी है, यहाँ पे मेरे को भाई ये डिलीट करनी है, ये वाले। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये गायब हो गई। तो हम इस तरीके से हमने शीट को डिलीट कर लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, रो कॉलम को डिलीट करना ये कर सकते हैं, जैसे क्लियर था वैसे डिलीट होता है उसके अंदर। उसके अब चलते हैं मेन गेट रोज, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जब भी आप कोई एक फ्लो बनाते हैं। गेट रो, पहले हम किस शीट में से हमें डेटा लेना, शीट 1 सेलेक्ट करते हैं, शीट 1 हो गया हमारी खाली, इसमें वापस से हम डालते हैं अपना डेटा, ये तो फाइव वन, अपना डेटा डालता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास डेटा ऑन गेट रो, जैसे आप समझ पा रहे हैं, गेट में हमें डेटा जो हमारी डेटा वहां से रो में से डेटा लाना है। अगर मैं इसको एज इट इज अभी सिर्फ रन करता हूँ, बिना कुछ करें, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 आइटम मीन्स जितना भी हमारा वहाँ डेटा था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब इस डेटा को मैं आगे चाहूँ जैसे मर्जी प्रोसेस कर सकता हूँ। बट कई बार हम जब गूगल शीट के अंदर काम करते हैं, हमें वो सारा डेटा नहीं चाहिए होता, हमें कुछ फिल्टर्स लगाने होते हैं, जहाँ पे फिल्टर्स भी हमें दिए गए हैं। फिल्टर्स लगाते हैं, सबसे पहले फिल्टर कॉलम में, किस कॉलम में हमको वो फिल्टर लगाना है, डेट वाले में लगाना है मुझे। क्या लगाना है कि भाई वहां पे जहाँ पे सिर्फ 26 जुलाई 2025 हमारी डेट हो, वो डेटा चाहिए। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये अब हमारे पास सिर्फ एक डेटा आया इस डेट का। तो इस तरीके से आप ये फिल्टर्स भी यहाँ लगा सकते हैं। डेटा, मान लो आपको बहुत बहुत ही बड़ा डेटाबेस है, लाखों डेटाबेस है, तो वहाँ पे ये आपका काम आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक फिल्टर लगाया, आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हो कि डेट ये हो, डेटा 1 ये हो, एक्स वाई जेड। अब ये फिल्टर यहाँ पे जितने मर्जी लगा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, नाउ ये तो हो गया कि यहाँ पे होता है कि
ये भी हो और ये भी हो कंबाइन। अब एक होता है एंड और कि डेट ये हो और मान लो डेट तो 26 जुलाई होगी, और 26 जुलाई मान लो मेरे पास कई सारे हैं, यहाँ पे एक एक और आ गया जिसमें ये वाला डेट है, तो 2 26 जुलाई हो गए। अगर मैं अभी इसको रन करते हैं तो मेरे पास 2 रोज आ गई, बट मेरे को वो चाहिए जिसमें D1 जो है कि D5 नाम से हो, सॉरी डेटा 1 जो है D5 हो। तो मैं एक और फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे। तो तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग यहाँ से क्लियर। तो अब यहाँ पे हम एक और फिल्टर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे D1 यानी डेटा जो है मेरे को चाहिए D5। तो अब ये दोनों को मैच करेगा यहाँ पे, तो तब जाके हमारी एक सिंगल रो यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर फिल्टर्स को कंबाइन करना है, मैं और लगा सकता हूँ यहाँ पे कि या तो ये हो या तो ये हो, मीन्स या तो ये हो या तो ये हो। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर उनसे एक चीज को भी तो भी हमारा आ जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो अब ये दोनों आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये या तो ये में से 26 जुलाई दोनों में फिट हो रही है, तो ये इससे दोनों डेटा उठा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये हमको यहाँ पे और मानी ज्यादा से ज्यादा डेटा ला के हमको यहाँ देगा। ठीक है, अब नीचे कुछ ये ऑप्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। डेटा लोकेशन में जो ये फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, ये कहाँ पे लगे, ठीक है, स्पेसिफिक किए कि मेरे से कोई जो फिल्टर चाहिए इस रेंज से इस रेंज में चाहिए, यानी A से Z रेंज के अंदर चाहिए, या फिर स्पेसिफिक रो के अंदर चाहिए। हेडर रो तो 1 है तो किस रो के अंदर चाहिए, फर्स्ट रो डेटा, ये कैसे। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। जब हम किसी बड़े डेटा के ऊपर काम कर रहे थे तो ये सारे फिल्टर्स काम आते हैं मतलब। ठीक है, और ऐड ऑप्शंस में सिलेक्ट रेंज अगर हम सिलेक्ट करनी चाहें, तो ये सब आप जैसा भी रेंज हम क्लियर करते हुए रेंज बताई थी कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक क्लियर करना, इस तरह के जो फिल्टर लगे वो भी इतने में ही लगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे क्या क्या रेडी हो हमारी चीज़ें यहाँ पे होगी में। एक बार और शीट लेते हैं यहाँ पे, और ये हम क्लियर कर चुके दोनों। अपेंड भी हो चुका है क्लियर, ये ठीक है। ये हमारी ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। स्टिल मैं आपको एक और कुछ बताता हूँ कि हम डेटा को कैसे मॉडिफाई और चेंज कर लेते हैं। कई बार हम गेट रो करते हैं डेटा को, मान लो ये है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे नंबर्स है, ये हमारे पास डेटा आगे है। अब मुझे चेंजेस करने हैं इनमें ना, मतलब इस डेटा में चेंज करना है। तो मैं अगेन अपडेट करूंगा यहाँ पे, अपडेट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो डेटा है यहाँ पे डेटा 5 आए, उसके अंदर इसके अंदर में 2x होकर यहाँ पे ऐड हो जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम ये जितना भी डेटा है 2x होकर यहाँ पे ऐड हो जाए, यहाँ पे डेटा ऐड हो। तो ये हम कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन शीट लेंगे हम पहले, शीट 1 में चाहिए हमें, और पहले हमें शीट को देखो हम अब कर रहे हैं अपडेट, क्योंकि ये रो तो हमें ही रखनी है, नई रो तो ऐड नहीं करनी हमें, इसी रो में डेटा अपडेट करना है। तो हम अपडेट लेंगे इसलिए क्वेरी को, और मैच करेंगे रो को कि रो नंबर जहाँ पे ये हो, जो डेटा आ रहा है उसी रो नंबर का हो। ठीक है, हमें करना क्या है, डेटा 5 में डेटा ऐड करना है, और क्या करना है, जो डेटा 4 में हमारे पास डेटा है उसको N2 यहाँ पे आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, सॉरी और ये करके देखते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये अंदर ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अंदर लगता है यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई का निशान है या प्लस, या जो भी आप मैथमेटिकली अगर कुछ करना चाहते हैं डेटा के साथ मोड़ उसको, तो देखो डेट 10 आ गया, और ये डेटा वहाँ पे अपडेट हो जाए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 10 सब में आ गया। रो 2 में क्योंकि पहले डेटा जो उठाया हुआ उसने सबको 5 5 उठाया हुआ था, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा ताकि नया डेटा आए हमारे पास। ओके, हमारे पास नया डेटा आ गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो हर एक का डबल हो गया यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे मैथमेटिकल इक्वेशन हमको कई बार करनी पड़ती है हमारी गूगल शीट के अंदर। आउटपुट कहीं और भेजते हुए, या तो हमें गूगल शीट में याद करना है या आउटपुट को हमें कहीं और भेजना है, मान लो मैसेज हमें फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को ये रिपोर्ट भेजनी है,
तो मेरे को क्या करना है कि जो डेटा वन, डेटा फोर जो आया है और डेटा फाइव में जो मेरे पास डेटा, दोनों को मेरे को प्लस करके मेरे को कहीं भेजना है टेलीग्राम में मैसेज, तो मैं इस तरीके से भी भेज सकता हूँ। सॉरी, ठीक है, ये हाँ, इस तरीके से। तो देखो टोटल 15 हो गया। तो अब मैं ये डेटा जो मेरा बना, ये मैं कहीं पे रिपोर्ट में भेजना चाहता हूँ, या गूगल शीट के दूसरे हमारी मेरी कोई रिपोर्ट है जहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। मीन्स मल्टीपल हमारे पास अलग अलग शीट से हमने डेटा लिया और उसको कोई एक रिपोर्ट जनरेट करी और वहाँ आगे जाके हमने सबमिट कर दी, दूसरी रिपोर्ट में बना दी। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली चीजें भी यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, जो भी आप करना चाहें, डेटा लिया और यहाँ पे इस तरीके से कुछ चीजें हम ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हम गूगल शीट के अंदर ज्यादातर परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप गूगल शीट के अंदर कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें कवर कर चुका हूँ शीट से रिलेटेड। तो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप स्टिल आपका कुछ कंफ्यूजन है कि ये कैसे होगा गूगल शीट में, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम इस वीडियो को आगे ले जाएंगे दूसरे, या तो मैं कमेंट में, या इस वीडियो को कोई दूसरा पार्ट बनाने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे बारीकी से बता चुका हूँ। बेसिकली मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं, क्योंकि मतलब ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मतलब फीचर्स हैं काइंड ऑफ, मतलब जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इसको सब सीखने का एक ही तरीका है कि आप ये यूज़ करो। मतलब यूज आप केस चैट उठाओ जीपीटी में से। जाओ, एन में जाओ, लिखो कि भाई मुझे ये वाला फीचर यूज़ करना है, तो वो आपको ये यूज़ केस, अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे यूज़ करना है, तो सिंपल है कि एन में ये फीचर है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लो, डाल दो वहाँ। ठीक है, कि भाई ये लो। तरुण एक बार करके भी दिखा देना कि मान लो एक स्क्रीनशॉट लेना और चैट जीपीटी या किसी में डाल दो, तो वो बता देगा कि ओके, अगर तुमको ये फीचर ट्रिगर करना है, ये वे बहुत ही ईजी होता है, उसको कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लोगे डाल के, तो आपको बता देगा कि ओके ये बना के देखो, तो ये वाला इसमें ये ट्रिगर यूज होगा, या ये जो एक्शन है वो यूज होगा, और वो यूज कर करके देखो। तो उससे क्या मतलब होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा उस पे, और फिर आप बना सकते हो। हमको भी ऐसे ही क्योंकि आया अदरवाइज कि दूसरा हमने, ऑप्शन यही होता है, या तो मैं अपने बने हुए वर्कफ्लो बनाता, पर वो हर किसी के काम के तो नहीं आ सकते। हाँ अब अगर आप इसीलिए गूगल शीट के बारे में सब कुछ जान चुके हो तो आप कुछ भी कर सकते हो इससे। अब समझ लो आपको कि मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई अच्छा, हो ये भी तो यहाँ से हो सकता है, ये भी यहाँ से हो सकता है। कि अगर मुझे पहले क्या था डेट कि शीट में ऐड करना है तो मैं ऐसे कर लूंगा, डेट डिलीट करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे फ्लो में तो एक ही चीज गूगल शीट एक ही तरीके से यूज हो रही होगी, बट इतने तरीके से नहीं। तो आई थिंक ये मेथड ज्यादा सही रहेगा जो लोग डीपली सीखना चाहते हैं। तो ये मतलब ये बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे हमने एनिटन का वो फंडामेंटल वाला वीडियो बनाया था कि क्या है क्या नहीं, उसी की तरह से आप एनिटन और गूगल शीट का फंडामेंटल समझ सकते हो। ठीक है, और मतलब इससे जो भी इन डेप्थ अगर आप इसके ऊपर यूज करके बनाओगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ओके ये बनाना है, ये बनाना है। तो वो एक पॉसिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से शायद हमें ऐसा ही एक इन डेप्थ वीडियो टेलीग्राम के लिए भी बनाना चाहिए, एनिटन और टेलीग्राम का, ताकि उनको वो राइट राइट। पॉसिबिलिटीज दिख जाए कि क्या क्या है, स्लैक हो गया, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, कि ताकि मतलब वो क्लियरिटी आ जाएगी, ओके कि भाई हाँ ये पॉसिबिलिटीज है, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। गूगल चैट हो गया, ठीक है, जैसे अपन गूगल चैट यूज़ करते हैं तो वो दिख जाएगा। और मीनवाइल हम ऐसे ही वीडियोस के साथ हम लोग और थिंक भी हमें नेक्स्ट टेलीग्राम ही करना चाहिए मेरे को और लगता है। कोशिश एक दो और भी हैं कि अभी एक यूट्यूब शेड्यूलर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अभी हमने जो ओवेश के साथ वर्डप्रेस का सीरीज शुरू किया था, उसमें हमारा पॉइंट वही है कि हम लोग वर्डप्रेस के साथ, जैसे अभी एक ब्लॉग का डालना है, अभी ओवेश उस पर इंडेक्सिंग वाले पे काम कर रहा है, कि कैसे हम ब्लॉग पोस्ट डालने के बाद उसकी इंडेक्सिंग भी क्रॉस चेक करेंगे, अगर नहीं होता तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग भी करेंगे, और फिर उसको हम लोग सोशल मीडिया के पोस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और फिर उससे न्यूज़ भी कैसे डालेंगे। तो मतलब वर्डप्रेस का पूरा एक सीरीज अलॉन्ग चल रहा है उधर। तो कोशिश हमारी यही है कि जो भी हम सीख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमें बहुत टाइम से आ रहा है, 6-7 महीने से हम जैसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीनों से हमें 8-9 महीने हुए हैं बनाते हुए, और हम जो भी बना रहे हैं अपने लिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप यूज़ करिए इसको, और कुछ लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, एंड वी होप कि लोग इसको सीखें और यूज़ करें। एंड कुछ रिक्वेस्ट ऐसी भी आई थी कि एनीटेन उनको हार्ड पड़ रहा है, या थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कोडिंग शोडिंग नहीं आती उनको। तो मैं वही बताऊंगा कि मुझे भी नहीं आती थी, ठीक है, मैं भी वो, बट अब आपके लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, अच्छा ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, मतलब अगर आप पेपर पे ऑटोमेशन का फ्लो बना सकते हो ना, तो आप इधर भी बना लोगे। मतलब आप ये मत समझो कि कोडिंग की वजह से गाड़ी रुक रही है, गाड़ी इसलिए रुक रही है क्योंकि तुमको पता नहीं है कि तुमको बनाना क्या है। आप समझ रहे हो?
तो ये दोनों में फ़र्क है। अगर आप पेपर पे अपना फ्लो बना लोगे ना कि भाई मुझे ये चाहिए, ये ऐसा बनाना है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बस वही तो है ये। ठीक है, हाँ, अगर वहाँ पेपर पे आपने फ्लो बना दिया, नहीं होता है आपसे, तो आप हमें भेज दो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, सब कुछ है, ईमेल शीमेल है, आप कमेंट कर दो। ठीक है, और आराम से आप हमसे बात कर लो, हम बता देंगे भैया ये यहाँ से बना लो। हम भी क्या कर रहे हैं, आप तुम्हारे सामने चैट जीपीटी बल्कि यूज हम भी करते हैं हम। बटा बैठ के बना सकते हैं। आई थिंक वो भी वीडियो ऐसे भी बना हाँ सकते हैं ना, कोई हम भी, आप आ जाओ रिक्वेस्ट कॉल पे। आती है कि आज ही एक रिक्वेस्ट आई थी, कोई, आई थिंक कोई लेडी थी, पूजा नाम था उनका, वो एचआर का कुछ यूज केस था उनका। तो वही है कि उन्होंने भेजा, हमने पूछा सिंपल कि आप बताओ क्या है, फिर उन दो तीन प्रॉब्लम बताई, तो अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो शायद होपफुली एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में वो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप एनीटेन को यूज़ करो, और यही ऑटोमेशंस वगैरह के साथ देखो। और शायद हम चैट जीपीटी का एक वो जो एजेंट्स वाला केस आया है नया, वो आपको, वो भी एक वीडियो में दिखा दे कि एनीटेन से तो कोई लेना देना नहीं है, बट चैट जीपीटी में आया है, बड़ा अपडेट है, आप देख लो यूज़ करके। वो है। और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हम ओलामा है, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, डीप सीक के आप एपीआई वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, वो सब भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे जेम्स पार्क में बहुत यूज़ करता हूँ, उसका एआई शीट्स का मॉडल बहुत अच्छा है, एआई डॉक आ गया है उसमें, एआई पॉड्स आ गया है। तो ये सारे भी मैं आपको दिखा देता हूँ रिसर्च करने के लिए। तो एनीटेन से थोड़े हटके हैं, बट हाँ, काइंड ऑफ वो आपको यूज़ करने में आपको बेनिफिट देंगे। तो ऐसे ही कुछ कंटेंट है जो आने वाले टाइम पे है, एंड इफ़ अगर आपको भी कुछ कंटेंट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे बता सकते हो, वो कोशिश कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट। ये आज 22 जुलाई को हमने शुरू की थी वीडियो, 23 जुलाई हो चुका है, एंड मिलते हैं ओके नेक्स्ट बाय वीडियो बाय। में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू तरह।